नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूपी आज। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आग्रह ये भी है कि वीडियो को लाइक करना, अपने कमेंट्स लिखना और इसे शेयर करना भी ना भूलें। समाजवादी पार्टी के लोकसभा सीटों के इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो यह पार्टी वर्ष 1996 से लेकर वर्ष 2004 तक लगातार शिखर की ओर बढ़ती दिखाई दी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सदस्यों का घटान शुरू हुआ तो ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगले वर्ष लोकसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए इससे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बेहद आहत हैं, लेकिन निराश नहीं, क्योंकि अब अखिलेश यादव के हाथ अपने पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव द्वारा दिया गया वह गुरु मंत्र हाथ लग गया है, जिस पर अगर पार्टी ने थोड़ी मेहनत कर ली तो उत्तर प्रदेश में उसे अपने विपक्षियों को कमजोर करने में देर नहीं लगेगी। अखिलेश यादव ने अपनी हालिया हारों, चाहे वे विधानसभा चुनाव की हों या फिर नगर निकाय चुनाव की, जब विश्लेषण किया तो अखिलेश के सामने यही निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि अगर वे इन चुनावों में अपने पिता द्वारा बताए गए मंत्रों को आजमाते तो निश्चित रूप से पार्टी और मजबूत होकर निखरती। खैर, देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। इस पर अब अखिलेश यादव ने अमल करना शुरू कर दिया है। पिता के बताए मंत्र से अब अखिलेश अपने विरोधियों को पस्त करके अपनी राजनीतिक जमीन को और मजबूत करने में जुट गए हैं। पहले मैं आपको समाजवादी पार्टी के धरातल से चरम पर पहुंचने और फिर आसमान से फिसलकर जमीन तक आने की घटना से अवगत कराता हूं। आपको बता दें कि वर्ष 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 16 सीटें मिली थीं, तो वर्ष 1998 के लोकसभा चुनावों में सीटों की ये संख्या बढ़कर 20 हो गई। लोकसभा में समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ना वर्ष 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में भी जारी रहा। इस चुनाव में भी पार्टी के 26 उम्मीदवार जीतकर लोकसभा पहुंचे। वह दौर था जब समाजवादी पार्टी का जादू उत्तर प्रदेश की जनता के सिर चढ़कर बोल रहा था। इसके बाद वर्ष 2004 में हुए लोकसभा के चुनाव में तो पार्टी ने इतिहास रचते हुए अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा 35 उम्मीदवार जिताकर संसद में भेजे। वर्ष 2009 में लोकसभा के चुनाव हुए तो इस बार पार्टी के 23 सांसद लोकसभा में पहुंचने में सफल रहे। यह वह दौर था जब मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में शिवपाल सिंह यादव, अमर सिंह और आजम खां की तूती बोलती थी। नतीजा यह निकला कि पार्टी धीरे धीरे शिखर की ओर बढ़ती चली गई। यह वह दौर भी था जब पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव के मुंह से निकला हर आदेश पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए भगवान का आदेश होता था। उत्तर प्रदेश में जब वर्ष 2012 में विधानसभा चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी ने बहुमत के साथ सर्वाधिक 224 सीटें जीती। सभी उम्मीद कर रहे थे कि इस बार फिर से मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने सबको चौंकाते हुए अपने पुत्र अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का सबसे युवा मुख्यमंत्री बनवा दिया। अखिलेश यादव ने मात्र 38 वर्ष की उम्र में 15 मार्च 2012 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुलायम सिंह यादव के संपूर्ण राजनीतिक जीवन का विश्लेषण किया जाए तो उनका अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना पार्टी के लिए भारी पड़ गया। कभी समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले शिवपाल यादव से अखिलेश यादव की कभी नहीं बनी। हालात इतने विकट हो गए कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच की गहरी खाई को पाटने में मुलायम सिंह यादव भी फेल हो गए। अंततः मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के विरोध के बीच 1 जनवरी 2014 को अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन बैठे और उन्होंने मुलायम सिंह यादव को पार्टी का संरक्षक भी घोषित कर दिया। इसके बाद वर्ष 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए तो पार्टी के मात्र 5 ही लोग संसद तक पहुंचने में सफल रहे। ये 5 लोग यादव परिवार के ही सदस्य थे। इस समय तक समाजवादी पार्टी में गुटबाजी और चाचा भतीजे की लड़ाई चरम पर पहुंच चुकी थी। वर्ष 2017 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी को चाचा भतीजे की लड़ाई का खामियाजा भुगतना पड़ा और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। इसके बाद शिवपाल यादव ने पार्टी में अपनी उपेक्षा से क्षुब्ध होकर 29 अगस्त 2018 को अपनी अलग पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बना डाली। आपसी फूट का खामियाजा समाजवादी पार्टी को वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी उठाना पड़ा। बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी के मात्र 5 लोग ही संसद सदस्य बनने में कामयाब रहे।
समाजवादी पार्टी की आपसी फूट से जनता के बीच जो संदेश गया, उससे फिर पार्टी कभी उभर नहीं पाई। उत्तर प्रदेश में जब पिछले वर्ष यानी 2022 में विधानसभा चुनाव हुए तो सारी ताकत झोंकने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में विफल रही। खैर, इस चुनाव के बाद चाचा भतीजे दोनों को समझ आया कि एक दूसरे के बिना वे अपने विरोधियों, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी का सामना नहीं कर सकते। इसलिए मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव के साथ अपने पुराने कटु संबंधों को भुलाते हुए अपनी पार्टी का विलय दिसंबर 2022 को समाजवादी पार्टी में कर दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर मुलायम सिंह यादव के वे कौन से मंत्र हैं जिनका सहारा लेकर अखिलेश यादव आगामी लोकसभा चुनाव में अपने विरोधियों को धूल चटा सकते हैं। 1. अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव के उस मंत्र को याद करते हैं जब मुलायम सिंह यादव कहते थे कि संगठन में ही शक्ति है और ये संगठन तभी मजबूत रह सकता है जब इसके लोगों के बीच परस्पर विश्वास और भाईचारा हो। मुलायम सिंह यादव के इस मंत्र का अखिलेश यादव को हाल ही में हुए नगर निकाय चुनाव में फायदा होता हुआ भी दिखाई दिया। बेशक 17 नगर निगमों में से एक में भी पार्टी अपना मेयर नहीं बनवा पाई हो, लेकिन शिवपाल यादव को साथ लेकर चलने से समाजवादी पार्टी को इसका लाभ भी मिला। समाजवादी पार्टी 17 नगर निगमों में से 9 नगर निगमों अयोध्या, अलीगढ़, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, फिरोजाबाद, बरेली, लखनऊ और वाराणसी में दूसरे स्थान पर रही, जो उसके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। 2. मुलायम सिंह यादव ने अपने जीवन काल में सदैव धरातल पर रहकर काम किया। वे सदैव कार्यकर्ताओं के बीच रहे और प्रदेश के सभी जनपदों का वे लगातार भ्रमण करते हुए कार्यकर्ताओं और आम जनता की सुध बुध भी लेते रहे। इससे जनता और कार्यकर्ताओं का मुलायम सिंह यादव पर विश्वास गहराता गया। इसी के दम पर मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाई थी। अखिलेश यादव को यह बात थोड़ी देर में समझ में आई, इसलिए अब अखिलेश यादव ने प्रदेश के सभी जनपदों में जाकर बैठ के छोटी छोटी जनसभाएं और रोड शो करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। नगर निकाय चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने कई जिलों का दौरा कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम शुरू किया तो उनके जनसंपर्क के दौरान उमड़ रही भीड़ इस बात की ओर इशारा कर रही है कि जनता के बीच रहकर ही जनता को अपना बनाया जा सकता है।